ਮੌਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दया के घर में आए हैं और बहुत ही बैरागमयी, बहुत ही विछोड़े से भरा हुआ, विछोड़े के प्रेम में उच्चारण किया हुआ ये 4 पदों वाला शब्द गुरु महाराज ने सुशोभित किया है माज राग में। अपना पहला शब्द माज महल्ला पंजवा, पंजवें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, चौपदे 4 पदों वाला शब्द, घर पहला, पहले घर में, इसको गाने की ताकीद है। इसकी उत्थान का हमने श्रवण किया साध संगत जी की किस तरह गुरु गद्दी के लालच में आके गुरु अर्जन देव जी महाराज की चिट्ठियों को गुरु रामदास जी महाराज तक ना पहुंचाया इनके बड़े भाई पृथ्वी चंद ने। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि गुरु रामदास महाराज जी ने खड़े पैर गुरु अर्जन देव जी महाराज को सबके सामने गुरु गद्दी की बख्शिश की। ये 4 पदों में पहले 2 पदे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लाहौर में लिखे, तीसरा पदा भी लाहौर में लिखा और भेजा गुरु रामदास जी महाराज को अमृतसर में, और चौथा पदा नानक अक्षर लगा के नानक के साथ समाप्ति करते हुए गुरुगद्दी के मालिक बनने के बाद ये चौथा पदा, पहला शब्द जो उच्चारण किया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, वो इस शब्द का आखिरी भाग है। गुरु बनने के बाद जो पहला शब्द उच्चारण किया वो इस शब्द का आखिरी पदा है। साथ संगत जी स्वाओ से बड़े प्यार से 2-2 पदे करके इसको श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही बैराग वाला ये शब्द है। शब्द हज़ारे की गुरबानी के अंदर ये सबसे पहला शब्द माना जाता है। शब्द हज़ारे की गुरबानी कल भी आपको बताया इससे पहले की कथा में कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर एक शब्द हज़ारे हैं और गुरु दसम ग्रंथ साहब जी के अंदर भी शब्द हज़ारे हैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी है। मानना ये है कि जो जो इन शब्दों का जाप करता, तकरीबन 8-10 शब्द हैं शब्द हज़ारे गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के, जो जो इन शब्दों का जाप करता है उनको 1000 शब्द जाप करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए इन शब्दों का नाम शब्द हज़ारे रखा है। वाह प्यार से। मेरा मन लोचै गुरु दर्शन ताई। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर में बैठे हैं, बहुत दूर हैं, 3 साल हो चुके हैं अपने गुरु रामदास महाराज से मिले हुए। तो उनके दर्शनों की लोचना करता है, उनकी दर्शनों की चाहवान है गुरु अर्जन देव जी महाराज का मन। तो ये पंक्ति उच्चारण कर रहे हैं, मेरा मन लोचै, मेरे मन को लोचना है, इच्छा है किसकी? गुरु दर्शन ताई, गुरु जी के दर्शनों की। कौन से गुरु? गुरु रामदास जी महाराज। बिलप करे चात्रिक की न्यायी। महाराज कहते हैं ये बिरलाप कर रहा है, विरलाप रो रहा है, जैसे कि चात्रिक होता है ना साध संगत जी, बाबीहा चात्रिक जो कि स्वांति बूंद के लिए रोता है, बिललाता है, वैसे ही विरलाप कर रहा है मेरा मन। त्रिखा न उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। महाराज कह रहे ना तो मेरी त्रिखा उतर रही है, जो मुझे प्यास लगी है वो भी नहीं उतर रही है, और ना ही मुझे शांति मिल रही है, शांत ना आवे शांति मिल रही है। क्यों? बिन दर्शन संत प्यारे जियो। अपने गुरु रूप संत के दर्शन किए बिना मुझे ना शांति मिल रही है, ना ही मेरी तृष्णा उतर रही है। बहुत अजीब रिश्ता है साध संगत जी, क्योंकि गुरु रामदास जी महाराज गुरु अर्जन देव जी के पिताजी भी हैं। गुरु रामदास जी महाराज गुरु अर्जन देव जी के गुरु भी हैं, तो दोनों हैं। और गुरु रामदास जी महाराज एक संत रूप साधु महापुरुष, पूर्ण गुणों के धारणी, वो गुणों के धारणी भी। एक तो गुरु नानक साहब की गद्दी हो गई ना, वो तो गुरु महाराज की गद्दी हो गई सबसे उत्तम। एक अपने आप में भी एक साधु स्वरूप, संत स्वरूप, शांति के स्वरूप, सेवा के पुंज गुरु रामदास जी महाराज, और फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज के पिता हुए। देखो कितने सारे रिश्ते हो गए। आम तौर पे बहुत कम मिलता है साध संगत जी ऐसा जहाँ पे बच्चा अपने पिता का इतना सत्कार करता हो और उनको गुरु मानता हो, उनको संत साधु महात्मा मानता हो, और वो सब मान के उनका सत्कार करे और उनके प्यार में, उनके दर्शनों में वो विरलाप करके रोए। हाँ कोली ज्यों कोल कुमाई,
गुर दर्शन संत प्यारे जियो। तो यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, हों कोली ज्यो कोल कुमाई। कहते कोल, कोल का मतलब साध संगत जी होता है कि जैसे अपने आप को न्यौछावर कर देना, अपने आप को कुर्बान कर देना। यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं कुर्बान जाऊँ, किस मेरी जान भी कुर्बान जाए। हों कोली, मैं कुर्बान जाऊँ, जियो कोल कुमाई। जियो मतलब मेरी आत्मा, जो मेरा मन है, मेरी आत्मा, ये भी कोल कुमाई, ये भी कुर्बान जाए। किसको? गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। गुरु जी के दर्शनों को, संतों महापुरुषों के दर्शनों को, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो संत रूपी गुरु हैं, उनके दर्शनों को मैं कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। जो मेरे प्यारे हैं, मेरे को जिल जान से जिगर से प्यारे हैं, उनको मैं कुर्बान जाऊं। रहाओ विश्राम देते। खुद साध संगत जी, एक एक वर्ड की सिलेक्शन कितनी प्यारी है। यहाँ पे वो बाबीहे का नाम ले रहे हैं, वहाँ पे वो मन को बिल्कुल शांति में नहीं आने दे रहे हैं। कितने सारे उन्होंने विशेषताएं यहाँ पे जिक्र कर दी कि अपने पिताजी और अपने गुरु रूप संत महापुरुष की अगर दर्शन ना हो तो ये हाल होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और हम लोगों का क्या है, नहीं गए गुरुद्वारे, नहीं गए, कोई नहीं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहाँ दौड़े जा रहे हैं। एक संगत मिली थोड़ी अमीर घर से और खाते पीते, तो काफ़ी दिन हो गए गुरुद्वारे आए ही नहीं। तो मैंने उनको थोड़ा सा टूंगा कि यार बहुत दिन हो गए गुरुद्वारे नहीं दर्शन हुए आपके। तो कहते काम इतना है बाबा जी, काम इतना, सुबह से लेके शाम तक काम ही काम इतना है। फिर गुरु महाराज ने क्या, कहाँ कहीं जाना थोड़ी ना हो, तो गुरुद्वारा तो यहीं रहेगा। फिर इसलिए सोचते चलो आ जाया करेंगे। ये सोच अपने आप में इतनी घिरी हुई सोच है कि गुरु महाराज ने कहाँ चले जाना, हम लोग ग्रांटेड लेके चलते हैं। अरे साध संगत जी, पकड़ने को तो हम अपने घर के काम वाली को भी नहीं पकड़ के बैठ सकते, गुरु महाराज को कहाँ से पकड़ लेंगे। गुरु महाराज तो कहीं नहीं जाएंगे, गुरु महाराज तुमको अपने तक आने ही नहीं देंगे। कभी लात तोड़ देंगे, कभी हाथ तोड़ देंगे, कभी गाड़ी खराब कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। इतना अहंकार अच्छा नहीं है साध संगत जी हमारे मनों में कि गुरु महाराज ने कहाँ जाना है। तो मैंने थोड़ा सा समझाया उन्हें। मैंने कहा आज तो आप ऐसे कह रहे हो गुरु महाराज ने कहाँ चले जाना है, पर समय ऐसा भी आ जाता होता है कि गुरु महाराज वाकई में चले भी जाते होते हैं। कैसे चले जाते हैं, हमको इतनी दूर भेज देंगे, कहीं पता नहीं कहाँ अंडमान निकोबार भेज देंगे जहाँ पे कोई गुरुद्वारा ही नहीं होगा, ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं। सो यहाँ पे महाराज इतने प्यार से ये लफ्ज़ों की सिलेक्शन कर रहे हैं कि बिलप करे चात्रिक की न्यायी साध संगत जी। और ये सो भूलना नहीं आप कि गुरु अर्जन देव जी महाराज सबसे छोटे बेटे हैं गुरु रामदास जी के। तो उनके बाद भी उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी और 3 साल तक उनको दर्शन ना देने और उस तड़प में आके, उस विछोड़े के दुख में आके ये जो पंक्तियाँ उच्चारण की हैं, ये पहला पदा होता समाप्त। अब दूसरा पदा आरंभ होगा साध संगत जी। तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी। महाराज कह रहे हैं आपका जो मुखड़ा है बहुत सुहावना है, बहुत सुंदर है गुरु रामदास जी, बहुत सुंदर। देखो एक तो एक बेटा अपने पिताजी की यहाँ पे वडियाई कर रहा है, पर दूसरी तरफ यहाँ पे एक चेला अपने गुरु की वडियाई कर रहा है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो दर्द है, ये दर्द गुरु और चेले वाला दर्द है, बेटे और बाप वाला दर्द नहीं है। तेरा मुख सुहावा, आपका मुखड़ा बहुत सुहावना है जियो। सहज धुन बाणी, आपकी बाणी के अंदर इतना सहज है, इतना ज्ञान है, इतनी धुनी में आप गाते हो, आपकी बाणी के अंदर इतनी ज़्यादा शांति है। आपका चेहरा शोभनीक है, सुंदर है। आपका मुखड़ा, आपका मुख बहुत शोभनीक है। चिर होवा देखे सारंग पानी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं देखो बहुत टाइम हो गया महाराज आपको देखे हुए, जैसे कि एक समझ लो कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो चिर होवा देखे सारंग पानी। सारंग पानी साध संगत जी जो पक्षी होता है, जिसको हम वन पक्षी कह देते हैं, पानी की एक बूंद को वो तड़पता है, ठीक है ना। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि हे सारंग पानी, हाथ में सारंग नाम धनक को धारने वाले। भाव की जो अभी अगर ये समझे हम लोग कि सारंग पानी की जो विष्णु रूप है
महाराज आपके दर्शन को चिर हुआ है महाराज। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज को तो सारे ही देवी देवते, सारे ही साधु महात्मा इन गुरु रामदास महाराज जी में नज़र आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है सारंग पाणी का, तो सारंग पाणी वही ऊपर जो वर्ड आया है चात्रिक, चात्रिक का दूसरा नाम सारंग है, जो जल की जिसको चाहना होती है साध संगत जी। यहाँ पे यही बात आ रही है कि जैसे चात्रिक को एक स्वांति बूंद के लिए विरलाप उठता है, वैसे ही हम आपके दर्शनों के लिए बहुत चिर हो गया, बहुत टाइम हो गया आपके दर्शन किए हुए महाराज जी। धन सो देश जहाँ तू वसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। महाराज कहते हैं वो देश धन है जहाँ पे आप बसे हुए हो, जिसका मतलब कि आप श्री अमृतसर साहिब में बसे हुए हो। श्री अमृतसर साहिब धन है महाराज जहाँ पे आप बसे हुए हो। जहाँ तू वसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। यहाँ पे 3 विशेषताएं यूज़ की हैं। मेरे सज्जन, सज्जन मतलब साध संगत जी की मेरा साथी, जो सबसे उत्तम परोपकारी होते हैं, अकृत्रिम परोपकारी माने जाते हैं। हे मुरारे, मुरारे का भी साध संगत जी भगवंत का मतलब होता है कि चलो मेरी जो मुरारी, जो मेरे कह लो कि सांसों को चलाने वाले हैं मुरारे। मेरे मीत, मेरे मित्र, हे मेरे सज्जन, हे मेरे मित्र, हे मेरे मुरारे जियो। हाँ कोली, हाँ कोल कुमाई गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो। मैं आपको कुर्बान जाता हूँ, मैं आपको न्योछावर जाता हूँ। हाँ कोली, हाँ कोल कुमाई, मैं आपको न्योछावर जाता हूँ महाराज। गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो। आप मेरे सज्जन हो, मेरे गुरु जी, गुरु रामदास जी महाराज आप मेरे सज्जन हो, आप उपकारी मुरारी पुरुष हो, मेरे प्यारे हो आप। रहाओ साध संगत जी। देखो एक तरफ तो इनका विछोड़ा है और दूसरी तरफ पता है क्या बात है, कोई लालच नहीं है मन में। ये जो दर्शनों की तांग है ये बिना लालच की है, बिना स्वार्थ के है। अगर लालच होता तो खुद ब खुद आ जाते जब, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि जब तक हम ना बुलाएं तब तक मत आना। जब तीसरी बारी तीसरी चिट्ठी गई है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, गुरु रामदास महाराज ने खुद आवाज़ मारी है कि कहाँ पे है, लेके आओ, कितना टाइम हो गया। तो इतनी देर में वापस आते हैं तो पता लगता है भाई तीसरी चिट्ठी तो ये है, बाकी की 2 कहाँ गई है। आपने सारी उठान का सुन ली है। कोई लालच नहीं है मन में। हम लोगों का क्या है, एक काम नहीं बना, किसी को चिट्ठी डाली, दूसरी बार डाली, तीसरी बार डाली, चौथी बार हम गुस्सा हो जाएंगे, भैया मेरा काम क्यों नहीं कर रहा तू, इतनी देर हो गई, ये मैं तेरा नौकर लगाऊं, ये है वो है ऐसा है। नहीं, ये रिश्ता इतना प्यारा बनाया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कि उनको सब कुछ ही अपना सौंप दिया, उनके साथ सारा ही तालमेल ऐसा जोड़ लिया कि बस समझ लो कि दिन रात सुबह शाम अगला पिछला ऊपर नीचे माता पिता सब कुछ ही गुरु रामदास को बना दिया। ये साध संगत जी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, ही कहना चाह रहे हैं कि हमारे घरों में भी ये रिश्ते होने चाहिए। बच्चों के रिश्ते अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे माँ बाप ने कह दिया मेरे लिए पत्थर की लकीर है, मेरे माँ बाप जो कह दे वो बहुत बढ़िया है। पीछे साध संगत जी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, वो फिल्म का नाम था एनिमल। वो फिल्म के अंदर मार धाड़ तो बहुत सारी थी, पर ये जो साध संगत जो रिश्ता दिखाया ना उसके अंदर, वो रिश्ता जो है वो बहुत बड़ा कह लो कि बाप और बेटे का रिश्ता दिखाया, जिसमें बेटे का अपने बाप के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और वो अपने बाप को आइडल समझता है कि बस मेरा बाप ही है मेरे लिए सब कुछ, मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा, मैं जान ले भी लूँगा, मैं जान दे भी दूंगा। तो चलो वो तो फिल्म में उन्होंने दिखाया, पर अगर आज का यूथ ये बात समझ ले ना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम उनके लिए वापस कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी इज्जत करना, उनकी बात मानना, उनकी बात सुनना, उनके हिसाब से अपने जीवन को ढाल लेना। ज़िंदगी के पहले 17, 18, 20 साल तक अगर वो उनकी बात मानते जाएंगे तो बहुत खुशी महसूस करेंगे, जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। आजकल के यूथ का नशे की तरफ लग जाना, एक्सीडेंट कर देना, गाड़ी तेज चला लेना, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग अपने माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं रहे। अगर हम अपने माँ बाप के आज्ञाकारी रहते तो हमारे घरों के अंदर से आधी प्रॉब्लम में ख़त्म हो जाती साध संगत जी।
तो कहीं पे भी अगर ये कथा आप सुन रहे हैं, कोई यूथ सुन रहा है लेकिन नहीं सुन रहा, तो यूथ तक शेयर कीजिए। ये शब्द है जो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पिताजी से, अपने माताजी से कितना प्यार करना चाहिए, और वो भी निष्काम प्यार करना चाहिए, निष्कपट। ये नहीं कि पिताजी मेरे को गाड़ी देंगे, पिताजी मेरे को मोटरसाइकिल ला के देंगे, पिताजी मेरे को स्कूल का बैग ला के देंगे तब मैंने प्यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पिताजी को प्यार करने का, माताजी को प्यार करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। उनका हमारा पिता होना, उनका हमारा माता होना ही सबसे बड़ा कारण है कि हमें उनसे प्यार करना है। तो साथ संगत जी, ये पहले 2 पदे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगले 2 पदों की फिर जो विचार है हम फिर आरंभ करेंगे।